जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, समझ रहे ना, एवं नारे, इसको हम लोग एक बार इसको देख ले रहे हैं, समझ रहे ना। इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं यूनिवर्सिटी के। जो पार्ट थर्ड में देखिएगा, जो होता है क्या बोलते हैं जीएस, उसमें होता है। और कहीं आप रैंडमली देखिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें रैंडमली पूछ लिया जाता है आपसे, समझ ना। इस संदर्भ में आपको भी याद करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरा इसको दम इसके बारे में गहराई के जाने के चक्कर में इसको किनारा का ही अंदाजा नहीं लगाते। नदी में पहले तैरना है भैया, बीच में तैरिएगा, उसके पहले किनारा से होकर ही न जाइएगा। बात समझ रहे ना, कि एक बार बीच में छलांग लगाइएगा, बीच में छलांग लगाइए एक बार, पहले किनारा आता पता रहेगा तब ना बीच में छलांग लगा लीजिएगा। तो लोग करने ना पर बीच में छलांग लगाएंगे, समझ रहे ना, तो वही लोग डूब जाते हैं। तब कहते हैं कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, मैं खड़े खड़े यूं ही देखते रह गए, वाह क्या अर्ज किया है। तमाम तरह के लोग ये सब, मतलब क्या ही बोला जाए। खैर छोड़िए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि भैया इतिहासकार नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, रिजल्ट को कवर करना है, समझ है ना। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देखिए, अब रह गई बात की वचन एवं नारे, समझ है ना। वचन देखिए, पहला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। देखिए, क्रांति की, देखिए ये अलग है भैया, ये अलग है, समझ ना। साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, या इनकलाब जिंदाबाद, ये किनका नारा है, किनके द्वारा दिया गया था भैया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बात समझ है ना। अब देखिए दूसरा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जय हिंद, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, समझ है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन कहे थे भैया, सुभाष चंद्र बोस। कौन कहते थे, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, डू एंड डाई, समझ है ना। हे राम भारत छोड़ो, एक भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, समझ है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, समझ है ना। तो महात्मा गांधी। कौन कहे थे भैया, करो या मरो, या हे राम या भारत छोड़ो, तो कौन कहे थे, महात्मा गांधी कहे हुए थे, समझ है ना। किनका नारा है भैया, महात्मा गांधी के द्वारा नारा है, दिया गया नारा है, समझ है ना। तो देखिए, ये सब आप घटना जब पढ़िएगा ना, ऑटोमेटिक आते जाएगा कि हाँ भाई इस समय ये घटना दिया गया। लेकिन आपको उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि हमको उतना जानकारी नहीं है, तो काहे ना ये खाली हम ना जानकारी रख लेंगे। है कंपटीशन में पूछेगा, धान से हम लगा देंगे कहीं, दिल्ली चलो किसने कहा था, धान से मार देंगे भाई सुभाष चंद्र बोस कहे थे, समझ है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अब उतना हमसे यही ना पूछ रहा है कि कौन कहे थे, किनका नारा है, किनके द्वारा दिया गया ये वचन है, नारे हैं। तो उतना हम डीप में काहे ला जानेंगे भैया, समझ है ना। हमको कुआं से पानी निकालना है तो बाल्टी लटका के निकाल देंगे धान से, कि कुआं के अंदर जाके नापेंगे कि कुआं की गहराई कितना है। हैं, रस्सी ऑटोमेटिक गिराएंगे, अपने पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी है, कुआं की गहराई कितना है। बात देखिए, समझिएगा। इतना बोलने के दरमियान आपको रहता है कि भाई आप रिलेट कीजिए क्लास से। कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा प्राथमिकता यही है कि आप समझ जाए, बस। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ। बात समझ है ना। देखिए, पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है। Who lives if India dies? Who lives
इफ इंडिया डाइज। कौन कहे थे भैया? जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें उपनाम क्या दिया गया है भैया? उपनाम चाचा, समझ है ना। वेदों की ओर लौटो, कौन कहे थे भैया? दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज की संस्थापक भी है, समझ है ना। तो वेदों की ओर लौटो कौन कहे थे भैया? दयानंद सरस्वती। अब जय जवान जय किसान कौन कहे थे भैया? लाल बहादुर शास्त्री, समझ है ना। लाल बहादुर शास्त्री और वह महात्मा गांधी जी का जयंती एक ही दिन मनाया जाता है, बात समझ है ना, 2 अक्टूबर को ही, समझ है ना। और इस कब कहा गया था भैया? 1965 के समय, पाकिस्तान के युद्ध के समय कहा गया था भैया जय जवान जय किसान, समझ ना। तो इसको बारे में आप लोग पढ़िएगा, इसको देख लीजिएगा, खाली आपको याद कर लीजिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। क गो है? 3 गो इनका है, 2 गो इनका है, फिर 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसे ही मतलब गिन लीजिएगा। इसलिए देखिएगा 2 3 है ना, तो इसको तीनों एक जगह मिलाकर एक जगह लिख दिए, फिर इसको एक, ऐसे लगता है कि भाई देखने में बहुत लगता है, समझ ना। नहीं, इसको सीक्वेंस में रखिए, बात समझ है ना। आप घर पर कोई सामान रखते हैं तो किचन का सामान किचन में रख दीजिएगा, तो आपको 12 बजे रातियों को नींद टूटेगा, आप खोजने का मन होगा तो भाई जाकर किचन में खोजिएगा। अदरवाइज आपको खोज रहे उधर उधर कोना सोना में, कोना समझ है ना, कोना कोना ठीक उन्हें, तो उधर जाके खोजिएगा तो आपको मिलेगा भी नहीं, समझ। तो सीक्वेंस में कोनो चीज़ का रखिए, तो वही बात है। एक जगह इसको रख लीजिए, भगत सिंह के द्वारा कहा गई घटना, सुभाष चंद्र के द्वारा कहे गए कितने नारा हैं, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसे रिलेट कीजिए, समझ ना। ये स्टडी करने का स्मार्ट वे ऑफ स्टडी ये है। अदरवाइज आप पढ़िएगा दिन भर, कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद कहिएगा कुछ याद रहा कुछ भूल गए हम, समझ है ना। तो ये बात है, इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, समझ है ना। मतलब अप्रॉक्स मान के चलिए ना 20 है, 15-20, समझ ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, अभी तो ठीक नहीं रहेगा, बात समझ है ना। देखिए इधर कर दे रहा हूँ मैं, इधर नाम हो गया। देखिए पहला, मारो फिरंगी को कौन कहे थे भैया? मंगल पांडे। जय जगत कौन कहे थे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। कर मत दो, कर मतलब टैक्स, मत दो कौन कहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति कौन कहे थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद कहे थे। कौन कहे थे भैया? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। कौन सा वचन दिए थे, कौन सा नारा दिए थे भैया? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गाना सुने हैं ना। वंदे मातरम कौन कहे थे भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय है कौन कहे थे? है नहीं, देखिए है जन गण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर, समझे ना, वही कहे हुए थे, नारा दिए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन कहे थे भैया? बाल गंगाधर तिलक। कौन कहते? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किनके द्वारा ये नारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, समझे ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कौन कहते भैया? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समझे ना। तो गाना सुने हैं ना। तो ये देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन लिखे थे भैया? कौन बोले हुए थे? किनके द्वारा नारा दिया गया था? इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो अब 2 और 3 ही होगा, समझ ना। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, समझ ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छा किए हैं। अदरवाइज आपको देखिए, आपको लगेगा कि बहुत चीज़ तो याद हो गया, लेकिन बाद में आपको फील होगा कि भाई कुछ भूल गए और कुछ याद रह गया, बात समझ है ना। तो इस परिस्थिति में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई हम कुछ समझ में नहीं, इसमें कौची है, कोनो फैक्ट है, कोनो तर्क है, कुछ ना है। याद कर लीजिए, बात खत्म कीजिए, समझ है ना। इसको समय समय पर दोहराते रहिएगा ना, तो याद रहता है। अदरवाइज में तो कोई फैक्ट कुछ ना है,
तो उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं और आप ही क्या कर सकते हैं, इसको समय समय पर दोहराते रहिएगा। देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ, समझ है ना, कौन कहे थे भैया, लाला लाजपत राय कहे हुए थे, और वही उन्हीं का नारा था भाई, क्या, मेरे सिर पर लाठी का, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील की साबित होगा, समझ है ना, साबित होगा। कौन कहे थे, लाला लाजपत राय कहे थे भैया। अब देखिए 18 नंबर देख लीजिए, मुसलमान मूर्ख थे, समझ है ना, देखिए इतना बड़ा नारा कहे थे कि वचन कहते, ये वचने होगा। मुसलमान हिंदी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा वचन और नारा में क्या अंतर है, समझ है ना। देखिए मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। देख रहे हैं, मुसलमान जो थे उनसे क्या किए, मांग किए थे सुरक्षा को, और हिंदू जो थे ठुकरा दिए थे, तो उनसे भी मूर्ख थे। तो ये कौन कह रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद कह रहे हैं, समझ है ना, इसके बारे में ये नारा दिए थे, वचन दिए थे, समझ है ना। तो कुल मिलाकर आप लोग इसको ससरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा, एक बार में आपको नहीं समझ में आए तो एक बार पुनः देख लीजिएगा धैर्यपूर्वक, समझ है ना। आपने ध्यान से नहीं देखा होगा इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा स्किप कर रहे होंगे। अदरवाइज मेरा ट्राई है, मेरा प्रयासरत रहता हूँ मैं कि आपको डिक्टो समझाने का प्रयत्न करूँ, समझ है ना, समझा दूँ। इसमें असफल रहूँ मैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बात समझ है ना। फिर भी मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की कमी है तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले क्लास में यथाशीघ्र सुधार किया जा सकता है, समझ है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज क्लास को यहीं पे बाइंड अप किया जा रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।